हेलो दोस्तों, हाई स्टडी IQ जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर बाय हर्ष स्टडी IQ जी के चैनल में मैं कुछ दिनों से आपके साथ नहीं जुड़ी हूँ। कोई कारण था इसलिए आपसे नहीं जुड़ पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बट आज से आपको हमारी यह वीडियो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके साथ। फर्स्ट है, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह है बजराम बेगज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बजराम बेगज अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले इलीर मेटा थे। अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है तिराना और यहाँ की जो करेंसी है अल्बानियाई लेक है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है एदी रामा है। पिछले टॉप 5 राष्ट्रपति की जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि रॉड्रिगो चॉप्स किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? कोस्टारिका। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक और तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं सरदार वर्दी मुहम्मदोव और चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं ग्रेबियल बोरिक और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कैटलीन नोवाक। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो वह है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। श्रेष्ठ के जो फुल फॉर्म है सारी, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन ट्रैक्ड एरियाज। श्रेष्ठ योजना एक आवासीय शिक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना है। जो ये श्रेष्ठ योजना है इसके बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट्स है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर को भी नियंत्रित किया जा सके। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान समय में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो वो है चंडीगढ़। इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। जो चंडीगढ़ है वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस विरासत केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उन्हें देश की सैन्य क्षमता का पता चले कि कैसे वे देश की एकता और अखंडता को लीड करती है। आइए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं भारत से जुड़े। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ है स्थापित किया गया है? तो वह है उत्तराखंड। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बसाक। और जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मुख्य मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? ओडिशा में। कहाँ शुरू किया गया है? ओडिशा में। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का हर साल 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से इस दिवस को मनाने का नींव रखी थी। किस दिन नींव रखी थी? 1972 ईस्वी में 5 जून को। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों के मध्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। और वर्ष 2022 का जो थीम था ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? तो वह है देश ऑस्ट्रेलिया। आइए कुछ इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे
पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है, जो 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिस नामक पौधा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सार्क खाड़ी में स्थित विश्व विरासत क्षेत्र के उथले पानी में द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑफ पिल्टर्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यह समुद्री घास की एक प्रजाति होती है जिसमें चमकीली हरी रंग की पत्तियां होती हैं, जो 80 सेमी से लंबी हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? वह है करौली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे जुड़े। राजस्थान के करौली जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। आंचल अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के पूर्ण कल्याण, देखभाल और पूर्ण पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो वह है मेघालय। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में मेघालय राज्य सरकार की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट मेघे ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। मेघे परियोजना के बारे में बताते हैं, ये है क्या? तो मेघे प्रोजेक्ट योजना विभाग और मेघालय सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। मेघे परियोजना आधुनिक तकनीकी के उपयोग के माध्यम से कई विभागों, निदेशालयों और अन्य सरकारी एजेंसियों को एकीकृत करती है। कुछ टॉप पुरस्कार हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? वह है रश्मि साहू ने। नेक्स्ट है पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? वह है डैरेन सैमी। नेक्स्ट थर्ड है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह है झारखंड। किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो वह गीतांजलि श्री। नेक्स्ट पॉइंट वास्तविक औद्योगिकी अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता? ए गोपाल कृष्ण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह है सिक्किम। सिक्किम के बारे में बताते हैं। जैसे सिक्किम के प्रमुख दर्रे नाथुला दर्रा और जैलेला दर्रा है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? वह है सिक्किम में। सिक्किम के प्रमुख उद्यान जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वह है इगा स्विएटेक ने। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल मुकाबले में इगा स्विएटेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को 6-1 और 6-3 से हराकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। अन्य खिताब विजेताओं के नाम हैं जो जीते हैं, तो उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि महिला युगल कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविक जो हैं वो फ्रांस के हैं। पुरुष युगल में मार्सेलो एरेवलो और जीन जूलियन रोजे, और मिश्रित युगल जो है एना सिवहारा और वेस्ले कुलहाफ। और इसकी जो आयोजन स्थल है पेरिस और संस्करण इसके हैं 126वां।
आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला कियावर्स नामक बैंकिंग मेटावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वह है Kia.ai। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इससे जुड़े कुछ हैं तो आपको बताते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए Kia.ai ने कियावर्स नामक भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया है, जिसकी मदद से बैंक से जुड़े तमाम काम घर बैठे निपटाए जा सकते हैं। तो Kia.ai दुनिया भर के वित्तीय संस्थाओं को सर्विस देने वाली सबसे नवीन डिजिटल प्रदाताओं में से एक है। और मेटावर्स के बारे में बताते हैं कि मेटावर्स है क्या। तो मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मेटा और दूसरा है वर्स। यहाँ पर मेटा का मतलब है बियॉन्ड मतलब कि जो चीज़ बियॉन्ड मतलब कि जो चीज़ हम सोच नहीं सकते, और वर्स का मतलब होता है यूनिवर्स, जिससे कि हम जो देख नहीं सकते। तो इसी का मतलब हो गया मेटावर्स। और इसी प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट कल हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आपके साथ आते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।